नमस्कार दोस्तों। सोनम वांगचुक ये कौन हस्ती है जिनकी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं। तो सोनम वांगचुक लद्दाख के एक नागरिक हैं, हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, जो एनआईटी श्रीनगर से अपनी बीटेक की पढ़ाई करते हैं, फिर विदेश में जाकर भी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो एक आम लोगों की तरह जॉब करने के बजाय कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो इस देश को और इसके नागरिकों को बहुत जरूरत थी। तो उनकी अगर कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो आइस स्तूपा बनाते हैं। अब आइस स्तूपा क्या है, वो उनके दिमाग में तब आया जब उन्होंने वहां के लद्दाख के लोगों की समस्या को देखा। उन्होंने देखा कि जब स्प्रिंग का सीजन होता है, यानी फेब मार्च अप्रैल का सीजन होता है, तो वहां के लोगों के पास पानी की कमी होती है, भले ही वो खेती के लिए हो या रेगुलर यूज के लिए हो। तो उन्होंने आइस स्तूपा बनाया जो ग्लेशियर से विंटर्स में पानी आता था, उसको स्तूपा के फॉर्म में दिया ताकि धीरे धीरे जब वो स्प्रिंग के सीजन में पिघले तो वहां के लोग यूज कर सके। उसके बाद उन्होंने हमारे देश की फौज के लिए ऐसे टेंट बनाए जो गर्म रहते थे, जो इको फ्रेंडली थे, ताकि हमारे देश के जवान जो सीवियर टेम्परेचर है लद्दाख का, श्रीनगर का, उसको झेल सके। उसके बाद उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत काम किया। उन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए एजुकेशन एंड कल्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आए। उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ध्यान देते थे। और सोनम वांगचुक वही किरदार है जिसका किरदार थ्री इडियट्स में हमारे देश के अभिनेता आमिर खान ने निभाया था। तो वो एक ऐसी हस्ती है, ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी हमारे पूरे देश को जरूरत है, हमारे देश के यूथ को जरूरत है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। और किस लिए झूल रहे हैं? ताकि हमारे देश में एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रॉपर हो सके, हमारे देश की सरकार एजुकेशन को प्रायोरिटी दे सके, यहाँ में एजुकेशन में करप्शन को खत्म किया जा सके। लेकिन सरकार ने आज तक अपना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी उनके पास नहीं भेजा है। इससे पता लगता है देश की सरकार के लिए इस देश के नागरिकों की क्या अहमियत है, उनके क्या मुद्दे हैं। देश की सरकार में एजुकेशन की प्रायोरिटी है ही नहीं। तो हमें इस देश की सरकार को, खासकर भाजपा सरकार को अगर समझाना है तो हम वोट की चोट से समझा सकते हैं। बाकी आप लोगों की देश की सरकार के लिए और हमारे देश के महान नागरिक सोनम वांगचुक के लिए क्या राय आप बता सकते हैं?